वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो जब हम सभी गेम्स की दुनिया में चले जाए जहाँ पे विलन को अब अच्छा बनना हो और अच्छे को विलन बनना हो। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को गेम्स की दुनिया में ले चलती हूँ जहाँ के कैरेक्टर्स कैसा फील करते हैं। किसी को गेम छोड़ के जाना है तो किसी को खुद को प्रूव करके दिखाना है। मूवीज की स्टार्टिंग में हमें एक फेमस गेम दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लिक्स इट फ्लिक्स था। एंड आई होप कि आप सब लोगों ने भी ये गेम जरूर खेला होगा। इस गेम का मेन विलन राल्फ होता है जो कि हर एक चीज को तोड़ता चाहता है। वहीं इस गेम का हीरो फ्लिक्स था जो कि हर चीज को अपने जादुई हथौड़े से जोड़ता चाहता था। जीतने पे फ्लिक्स को मेडल दिया जाता था, लेकिन राल्फ एक विलन था तो उसे इस चीज के लिए कभी कुछ नहीं मिलता। इन मेन कैरेक्टर्स की रियल लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पे गेम खत्म होने के बाद में भी फ्लिक्स को हमेशा अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते थे और राल्फ को नीचे फेंक दिया जाता था। फ्लिक्स के लिए एक बड़ी बिल्डिंग थी और राल्फ को हमेशा विलन्स के साथ रहना पड़ता था। राल्फ को इस बात का बुरा लगा था कि वो इस गेम का मेन कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी कभी उसे कोई नहीं बुलाता। ये सारी बात वो बाकी गेम के विलन से बैठ के डिस्कस करता है। राल्फ विलन बन के थक गया था और अब उसे भी मेडल चाहिए था। जहाँ पे एक विलन जो कि एक पैकमैन गेम का विलन था उसे अपने गेम में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन राल्फ उस गेम को अच्छी तरीके से नहीं खेल पाता। आगे जाने के बाद वो जब अपने गेम में एंटर करने वाला था उससे पहले उसे फ्लिक्स की बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पे 3rd एनिवर्सरी की पार्टी चल रही थी। राल्फ बिना बुलाए उस पार्टी के अंदर चला जाता है जहाँ पे हर कोई उसे देख के डर गया था। फ्लिक्स सिर्फ एक ऐसा था जो कि राल्फ से बात कर सकता था। राल्फ बताता है कि मैं पार्टी खराब करने नहीं बल्कि सिर्फ केक खाने आया हूँ। फ्लिक्स उसे पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन राल्फ तब भड़क जाता है जब वो एक बड़े से केक के ऊपर भी खुद को नीचे पाता है। राल्फ कहता है कि वो इस गेम का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उसे भी हमेशा मेडल मिलना चाहिए, लेकिन जब राल्फ को इस बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया जाता है तो राल्फ गुस्से में आके उस केक को डिस्ट्रॉय कर देता है। राल्फ को कहा गया था कि तुम कभी कोई मेडल नहीं जीत सकते हो, तुम एक विलन हो और चीजों को सिर्फ तोड़ना जानते हो। इसी कारण राल्फ जाने से पहले कह के जाता है कि वो मेडल जरूर जीतेगा। राल्फ एक टैपर गेम के कैरेक्टर से सजेशन मांगता है कि क्या वो कोई ऐसा गेम प्ले कर सकता है जिसके अंदर उसे मेडल मिल सकता है। उसी सजेशन के कारण राल्फ एक बॉक्स ढूंढता है, लेकिन बॉक्स में उसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि उससे पास से गुजरने वाला एक सोल्जर जो कि हीरोज ऑफ ड्यूटी का था वो राल्फ से बात करता है। ये सोल्जर अपने गेम से बहुत परेशान था क्योंकि एक मेडल को पाने के लिए उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो ये गेम अब नहीं खेलना चाहता। राल्फ जाते हुए जब मेडल का नाम सुनता है तो वो रुक जाता है और सोल्जर से गेम में जाने के बारे में कहता है। सोल्जर का कहना था जो सबसे ज्यादा ब्रेव होगा वही इस गेम को खेलेगा, लेकिन खुद ही कॉकरोच को देख के डर जाता है। तब राल्फ उस सोल्जर की ड्रेस लेके उस सोल्जर को साइड में बिठा के गेम में चला जाता है। हीरोज ड्यूटी गेम इतना भी आसान नहीं था। इस गेम का मेन पैटर्न था कीड़ों को मारना, लेकिन राल्फ को तो गन चलानी ही नहीं आती थी। प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर एक बच्ची गेम प्ले करती है और अब सभी सोल्जर्स अपने काम पे लग जाते हैं। इस पूरे गेम के अंदर साइबक्स थे और इन साइबक्स को मारने वाले सोल्जर्स थे। राल्फ साइबक को नहीं मार पाया और इसी के कारण वो लड़की गेम आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखकर हार जाती है। इस गेम की लीडर जिसका नाम कैलहॉन था वो राल्फ के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि ये गेम मेडल खेलने के लिए था और इसमें हमें प्लेयर की मदद करनी है। वही लड़की जो कि गेम हारी थी वो फिक्स इट फ्लिक्स खेलती है, लेकिन उसके अंदर राल्फ ही नहीं था। इसी के कारण वो कंप्लेन करती है और ओनर सोचता है कि ये गेम भी खराब हो चुका है और शायद इस गेम को कल हटा दिया जाएगा। इस गेम के सारे कैरेक्टर राल्फ को ढूंढने लगते हैं क्योंकि अगर राल्फ ही नहीं होगा तो गेम आगे कैसे कंटिन्यू हो पाएगा। यहाँ राल्फ अब गेम से आगे बढ़ता जाता है और उसे मेडल मिलने वाला था। दूसरी तरफ फ्लिक्स अपने गेम को बचाने के लिए राल्फ को लेने के लिए गया था। राल्फ को मेडल भी मिल जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी टाइम उसका पैर एक साइबक के अंडे पे पड़ जाता है। वही साइबक राल्फ के ऊपर अटैक करता है और उससे बचने के लिए राल्फ एक स्पेस शटल में बैठ जाता है। वो स्पेस शटल राल्फ को इस गेम से दूसरे गेम तक ले जाता है। राल्फ के साथ अभी वो साइबक भी था, जिसके बाद हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल गेम दिखाया जाता है जिसका नाम शुगर रश था। इस गेम के अंदर आने के बाद स्पेस शटल के खुलते ही वो कीड़ा तो नीचे गिर जाता है और राल्फ से उसका मेडल दूर हो जाता है। राल्फ मेडल को लेने के लिए कैंडी ट्री पे चढ़ने लगता है जहाँ उसे एक छोटी सी लड़की वेनोलोपी मिलती है। वेनोलोपी को भी एक मेडल की जरूरत थी और उस मेडल को चुरा के वेनोलोपी भाग जाती है। अब जैसा कि यहाँ पर भी एक रेस थी, इसी कारण वेनोलोपी उस मेडल के जरिए गेम में पार्टिसिपेट करती है। राल्फ जब उस मेडल को लेने के लिए भागता है तो एक लेक में गिर जाता है। इसी के कारण वो एक मॉन्स्टर जैसा दिखने लगता है और वेनोलोपी
वेनोलोपी का पीछा करता है। इस गेम का एक किंग था जिसका नाम किंग कैंडी था और वो नहीं चाहता था कि वेनोलोपी पार्टिसिपेट करे क्योंकि वेनोलोपी के अंदर काफी सारे ग्लिचेस थे। यहाँ गार्ड्स जब वेनोलोपी को पकड़ रहे थे तो वेनोलोपी तो भाग जाती है, लेकिन गार्ड्स यहाँ पे राल्फ को पकड़ लेते हैं और अपने साथ में किंग कैंडी के पास ले जाते हैं। कैसल में आने के बाद राल्फ किंग को बताता है कि कैसे वेनोलोपी ने उसका मेडल चुराया है। यहाँ पे किंग कहता है कि उसे वो मेडल नहीं मिल सकता क्योंकि वेनोलोपी ने वो मेडल रेस स्टार्ट करने के लिए यूज किया है और अब वो मेडल किसी को तभी मिलेगा जब कोई रेस जीतेगा। राल्फ कहता है कि जिसे भी मेडल मिलेगा उससे राल्फ वो मेडल चुरा के भाग जाएगा। किंग कैंडी राल्फ को कहता है कि इस कैसल से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मीठी कोठरी में डाल दिया जाता है, लेकिन राल्फ को अपना मेडल चाहिए था, इसी कारण वो इस कैसल से भाग जाता है। भागते हुए राल्फ को पता चलता है कि वहाँ वेनोलोपी के पास में और कुछ कैरेक्टर्स खड़ी है जो कि उसके ग्लिच करने पे उसका मजाक उड़ाती है। जो हालत राल्फ की थी, जैसा कि सब उसके साथ में बिहेव करते थे वैसा ही वेनोलोपी के साथ में होता है और ये लड़कियां मिलके वेनोलोपी की गाड़ी भी तोड़ देती है। ये चीज देख के राल्फ को बहुत बुरा लगता है, इसी कारण वो वहाँ पे आके उन सारी लड़कियों को डरा के भगा देता है और वेनोलोपी को बुरा भी लगता है कि उसकी कार टूट गई है। फिर भी वो राल्फ को कहती है कि वो रेस में जीत के राल्फ को उसका मेडल लौटा देगी, लेकिन रेस में जीतने के लिए राल्फ को वेनोलोपी की मदद करनी होगी। फ्लिक्स को राल्फ चाहिए था और कैलहॉर्न को वो साइबक चाहिए था, इसी कारण ये दोनों भी शुगर रश गेम में पहुंच जाते हैं। यहाँ इन दोनों को टूटा हुआ स्पेस शटल मिलता है जिसके कारण कैलहॉर्न फ्लिक्स से पूछती है कि आखिर राल्फ इस गेम में आया ही क्यों था। राल्फ यहाँ पे कैलहॉर्न को मेडल के बारे में बताता है कि कैसे राल्फ को एक मेडल चाहिए था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राल्फ यहाँ पे टर्बो कैरेक्टर के जैसा बिहेव करेगा। काफी समय पहले टर्बो कार रेस एक फेवरेट गेम हुआ करता था बच्चों का, जिसमें टर्बो सबका फेवरेट कैरेक्टर था। एक नए गेम आने के कारण टर्बो को जेलसी होने लगी, इसी कारण उसने दूसरे गेम में जाकर उस गेम के अंदर ग्लिचेस पैदा कर दिए और वो गेम भी बंद कर दिया गया। साथ ही साथ में टर्बो गेम को भी बंद किया गया। फ्लिक्स को इस बात का डर है कि राल्फ कहीं यहाँ आकर दूसरे गेम्स न खराब कर दे, इसी के कारण इन सारे गेम्स को आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया जाएगा। वेनोलोपी अपने साथ में राल्फ को लेकर किंग कैंडी की फैक्ट्री में जाती है जहाँ पे कई सारी कैंडी से ये दोनों मिलके एक कार बना लेते हैं। इन दोनों ने पहली बार को इतना बड़ा अचीवमेंट लिया था। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि इतनी देर के अंदर किंग कैंडी और उसके साथ में काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं। राल्फ वेनोलोपी को कार चलाने के लिए कहता है, लेकिन वेनोलोपी को कार चलानी नहीं आती थी, इसी कारण राल्फ ही वहाँ से वेनोलोपी को लेके भागने लगता है। वेनोलोपी को एक सीक्रेट पैसेज पता था, इसी कारण वो राल्फ को अपने साथ में ले जाती है। ये दोनों कोला माउंटेन के अंदर पहुँचते हैं क्योंकि वेनोलोपी यहीं पे रहती थी। राल्फ यहाँ पे गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि अगर वेनोलोपी कार रेस नहीं जीती तो उसे मेडल नहीं मिलेगा, और जबकि वेनोलोपी को तो कार चलाना भी नहीं आता। आगे जाके राल्फ को पता चलता है कि यहाँ पर कोला का एक बहुत बड़ा लेक है और उसके ऊपर कई सारे मेंटोस लटक रही है। एक भी गोली के गिरने पे यहाँ पे रिएक्शन होता था और तब राल्फ को पता चलता है कि वेनोलोपी की भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। राल्फ कहता है कि तुम मेरे साथ इस गेम को छोड़ के चलो, लेकिन वेनोलोपी इस गेम को छोड़ के इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि उसमें ग्लिचेस है, जिसमें ग्लिच होते हैं वो किसी भी गेम को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते तब तक कि कोई उन्हें मेडल न मिल जाए। राल्फ यहाँ पे वेनोलोपी के लिए एक ट्रैक बनाता है और उसे वहीं पे कार चलाना सिखाता है। फ्लिक्स और कैलहॉर्न भी यहाँ राल्फ को ढूंढ रहे थे। फ्लिक्स को कैलहॉर्न बहुत पसंद थी और उन्हीं बातों के बीच में कैलहॉर्न को अपना पास्ट भी याद आता है। गुस्से में आने के कारण कैलहॉर्न फ्लिक्स को नीचे उतार देती है और यहाँ से फ्लिक्स किंग कैंडी के पास में जाता है। वो असिस्टेंट को बताता है कि वो राल्फ को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा है, इसी कारण असिस्टेंट राल्फ का नाम सुनते ही फ्लिक्स को भी मीठी कोठरी में डाल देता है। वेनोलोपी और राल्फ रेस के लिए निकलते हैं, तब वेनोलोपी कुछ भूल जाती है और वापस अंदर जाती है। इसी टाइम किंग कैंडी आके राल्फ को उसका मेडल देता है और वो वेनोलोपी को नहीं पार्टिसिपेट करने का रीजन भी बताता है कि अगर कोई भी गेम प्लेयर वेनोलोपी को चूज करता है तो उसे कई सारे ग्लिचेस का सामना करना पड़ेगा, इसी कारण लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और एक दिन शुगर रश गेम भी बंद हो जाएगा। इस गेम को अनप्लग भी किया जाएगा और अनप्लग करने के टाइम पे सारे कैरेक्टर्स बाहर आ जाएंगे, लेकिन वेनोलोपी की ग्लिच के कारण वो बाहर भी नहीं आ पाएगी और इसी गेम में रह के मर जाएगी। राल्फ इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए वेनोलोपी के आने पे उसे गेम खेलने के लिए मना कर देता है। वेनोलोपी यहाँ पे आके राल्फ को एक मेडल भी पहनाती है और साथ ही में उसे गोल्ड मेडल भी मिलता है। तब वेनोलोपी को पता चलता है कि राल्फ किंग कैंडी से मिला हुआ है। जब वेनोलोपी राल्फ की बात नहीं सुन के रेस में जाने के लिए निकलने ही वाली थी तो राल्फ वेनोलोपी को एक पेड़ पे टंगा देता है और वही कार जो इन दोनों ने मिलके बनाई थी उस कार को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके ऊपर वेनोलोपी को बहुत बुरा लगता है। राल्फ अब दोनों मेडल के साथ में ही अपने गेम में जाने लगता है। वापस आने पे राल्फ को अपने खुद के गेम में कोई भी नहीं मिलता। तब उसे मेयर बताता है कि तुम्हारे नहीं होने पे इस गेम आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया गया था। अब जैसा कि राल्फ ने मेयर को गलत साबित कर दिया था एक मेडल जीत के, तो मेयर यहाँ पे राल्फ को उस पूरी बिल्डिंग की चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि सारे कैरेक्टर सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। राल्फ अब अकेला था और उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई नहीं था। वो खुद को सेल्फिश समझ रहा था, इसी कारण वो खुद के मेडल को काफी जोर से फेंकता है जो कि स्क्रीन पे जाके लगता है और आउट ऑफ ऑर्डर का ब्रोशर हटने के बाद
उसे सामने की स्क्रीन पे शुगर रश गेम दिखाई देता है। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि वहाँ पे वेनेलोपी का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन वेनेलोपी जब इस गेम के अंदर ग्लिचेस लेती है तो आखिर वेनेलोपी का पोस्टर यहाँ क्यों लगा था। राल्फ शुगर रश गेम में किंग के असिस्टेंट को पकड़ के पूछता है कि वेनेलोपी के अंदर अगर ग्लिचेस हैं तो उसे इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैसे बनाया गया है, और अब असिस्टेंट डर के मारे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वेनेलोपी भी एक रेसर थी, लेकिन किंग कैंडी ने उसके काफी सारे कोड्स को डिलीट कर दिया, इसके साथ में काफी सारी मेमोरीज को लॉक भी कर दिया। असिस्टेंट ये भी बताता है कि किंग कैंडी वेनेलोपी को इस गेम से दूर करने की सारी कोशिश करेगा। अगर वेनेलोपी गेम जीत गई तो सारा गेम रीसेट हो जाएगा, और रीसेट होते ही वेनेलोपी वापस से पहले जैसी हो जाएगी। कैलेहॉन जब यहाँ पे साइबक को ढूंढ ही रही थी तो जमीन के नीचे उसे साइबक के कई सारे अंडे मिलते हैं। राल्फ यहाँ पे फ्लिक्स को बचाने के लिए मीठी कोठरी में आता है, लेकिन फ्लिक्स यहाँ पे गुस्सा था कि राल्फ इस गेम को छोड़ के चला गया। राल्फ यहाँ पे वेनेलोपी की कार को ठीक करने के बारे में कहता है कि फ्लिक्स अपने जादुई हथौड़े को यूज करे और उस कार को ठीक कर दे। राल्फ अब यहाँ पे फ्लिक्स से खुद की और वेनेलोपी दोनों की सिचुएशन बता के कहता है कि ये इन दोनों की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, और तब फ्लिक्स बात मान के उस कार को ठीक कर देता है। राल्फ उस कार को ठीक करके वेनेलोपी तक भी पहुंच जाता है। अब ये तीनों ही रेस ट्रैक पे पहुंच चुके थे। कार रेस स्टार्ट होने के बाद में वेनेलोपी एक एक करके सबको हरा देती है। लास्ट में उसका कंपेटिटर सिर्फ किंग कैंडी था। इसी टाइम पे यहाँ कैलेहॉन पहुंच चुकी थी और राल्फ को बताती है कि उसकी एक गलती के कारण शुगर रश गेम के अंदर कहीं सारे साइबग आ चुके हैं। यही वो टाइम था जब सारे साइबग बाहर भी आ जाते हैं और शुगर रश गेम के कैरेक्टर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। कैलेहॉन सबसे पहले तो इन कीड़ों को मारने लगती है और कैरेक्टर्स को बाहर भी निकालती है। यहाँ किंग कैंडी वेनेलोपी से फाइट करता है ताकि वो गेम से हट जाए, लेकिन ग्लिचेस के कारण किंग कैंडी का असली चेहरा सामने आ जाता है। असल के अंदर वो टर्बो था जो कि खुद के गेम को डिस्ट्रॉय करने के बाद में अब यहाँ पे पहुँच गया था। वेनेलोपी ऑलमोस्ट बच के बाहर निकल जाती है और टर्बो को एक बड़ा सा साइबग खा जाता है, लेकिन फिनिश लाइन को पार करने से पहले ही वेनेलोपी ट्रैक से बाहर गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े साइबग जमीन से बाहर निकल रहे थे। साइबग के कारण फिनिश लाइन बर्बाद हो जाती है। राल्फ वेनेलोपी को इस गेम से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन ग्लिचेस के कारण वेनेलोपी बाहर नहीं आ पाती। फ्लिक्स के पूछने पे कैलेहॉन बताती है कि इन साइबग को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग की मदद से ये साइबग अट्रैक्ट हो सकते हैं। राल्फ को आइडिया आ चुका था कि उसे क्या करना है। वो कैलेहॉन के क्रूजर पे उड़ के कोला माउंटेन तक पहुंच जाता है और मेंटोस की गोलियों को तोड़ के नीचे गिराने लगता है। अब यहाँ पे टर्बो पहुंच चुका था जो कि साइबग के खाने के कारण और ज्यादा बड़ा और वाइल्ड हो चुका था। टर्बो यहाँ पे राल्फ को पकड़ चुका था और वो उसे मारने भी वाला था, और अब साइबग यहाँ पे वेनेलोपी को भी मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिलिक्स और कैलेहॉन दोनों इस गेम के बाहर जा सकते थे और यहाँ पे बचती है तो सिर्फ वेनेलोपी, लेकिन राल्फ कैसे तैसे बचते हुए उस मेंटोस के माउंटेन पे कूद जाता है। अब जैसा कि रिएक्शन होना था उसी के कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन गिरते हुए राल्फ को वहाँ वेनेलोपी एक दूसरी कार लेके बचा लेती है। ये दोनों ही वहाँ से भाग के एक चॉकलेट के तालाब में गिरते हैं। बाहर आने वाले झाग से सारे साइबग अट्रैक्ट होते हैं और उस लावी में जल के मर जाते हैं। फ्लिक्स को भी अब अपना सच्चा प्यार कैलेहॉन मिल गई थी, इसी कारण फ्लिक्स अपने हथौड़े से फिनिश लाइन को कंप्लीट कर देता है। वेनेलोपी उस गेम को जीत जाती है। गेम रीसेट होने के कारण सबको पता चलता है कि वेनेलोपी इस गेम की क्वीन है, और रीसेट होने के कारण बाकी कैरेक्टर्स की भी मेमोरी आ चुकी थी। सभी को अपने अपने गेम में वापस जाना था, लेकिन वेनेलोपी राल्फ को रुकने के लिए कहती है। राल्फ कहता है कि हमारी दोस्ती ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अब वो अपनी ड्यूटी को भी समझने लगा है। राल्फ और फिलिक्स वापस से अपने गेम में पहुंच चुके थे। इसका मतलब है कि फिक्स एंड फ्लिक्स गेम भी स्टार्ट हो चुका है। सभी को पता चलने लगा कि राल्फ इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसी के कारण सब राल्फ से अच्छे से बात करने लगे। कई सारे कैरेक्टर्स को इस गेम में जगह दी गई, इसी कारण एक लेवल और बढ़ा दिया गया। बच्चे इस गेम को और पसंद करने लगे। राल्फ ने कैरेक्टर्स के लिए घर बनाया और साथ में अपने दोस्त फ्लिक्स की शादी भी अटेंड की। राल्फ का सबसे फेवरेट मोमेंट तब होता है जब उसे सब फेंकने के लिए अपने ऊपर उठाते हैं, क्योंकि यही वो टाइम था जब वो वेनेलोपी को देख सकता था। वेनेलोपी के पसंद करने के कारण ही राल्फ को अपनी असली पर्सनालिटी के बारे में पता चला कि उसे किसी मेडल की जरूरत नहीं थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस मूवी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।